बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मोहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम टेंजेंट एंड नॉर्मल चैप्टर्स से हो सकती है। फाइंड द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द स्पायरल आर इज इक्वल टू ए थीटा द आर्क बीइंग मेजर फ्रॉम पोल। तो हमें सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ कर्व मैंने इक्वेशन ऑफ स्पायरल दे रखा है आर इज इक्वल टू ए थीटा। इसे इक्वेशन नंबर हम 1 डाल देंगे और हमको फाइंड करना है एक इंट्रिंसिक इक्वेशन। इंट्रिंसिक इक्वेशन जो होता है किसी भी कर्व का एस और साई के बीच में फंक्शन होता है, और एस और साई के बीच में जो फंक्शन होता है उसको इंट्रिंसिक इक्वेशन बोलते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो इक्वेशन दे रखा हमको, जो कि पोलर इक्वेशन है, आर और थीटा में इक्वेशन पोलर कहलाता है। यहाँ से हम फाई की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, फार्मूला हम लोग जानते हैं, और इस पे फाई की वैल्यू से हम यहाँ पर साई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमें एस और साई के बीच में रिलेशन निकालना है। साई की वैल्यू जो फाइंड करेंगे वो थीटा की फार्म में आएगी, और जो फाई की वैल्यू चूँकि थीटा के फार्म में थी इसलिए साई की वैल्यू भी थीटा के फार्म में आएगी। यानी थीटा का कोई फंक्शन होगा साई की वैल्यू। ऐसे फिर हम एस की वैल्यू को फाइंड करेंगे, और इसमें डायरेक्ट फार्मूला होता है, ये भी थीटा का कोई फंक्शन होता है। फिर हम इन दोनों इक्वेशन में से थीटा को एलिमिनेट कर देंगे, एस और साई के बीच में रिलेशन आ जाएगा, वही इंट्रिंसिक इक्वेशन कहलाएगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर फाई की वैल्यू थीटा के टर्म में फाइंड करेंगे। इसके लिए हमें इस इक्वेशन के डिफरेंशिएशन करना होता है। तो इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो हमें मिलेगा डी आर ओवर डी थीटा इज इक्वल टू, ए कॉन्स्टेंट है बाहर ले लेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 आ गया। क्योंकि हम फाई की वैल्यू थीटा के टर्म में चाहते हैं फिलहाल अभी, तो क्योंकि फार्मूला होता है tan फाई इज इक्वल टू आर इंटू डी थीटा ओवर डी आर होता है। तो यहाँ से हम इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, आर अपान ये डबल अपान में थीटा को लिया, यानी डी आर ओवर डी थीटा रख दें, तो इसका इस तरीके से भी डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो tan फाई इज इक्वल टू आर की जो वैल्यू है वो गिवन है इक्वेशन नंबर 1 से ए थीटा है, और डी आर ओवर डी थीटा की वैल्यू अभी फाइंड की थी, जो कि ए इंटू 1 ए के इक्वल हो जाएगी, ए से कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से tan फाई की वैल्यू हमको मिल चुकी है थीटा, और फाई की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, जो कि tan इनवर्स थीटा आ जाएगा। अब फाई की वैल्यू से हम साई की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साई थीटा और फाई के बीच में रिलेशन होता है। उसी रिलेशन का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि साई की जो वैल्यू होती है वो इसमें हम लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें रिलेशन को प्रूव करके दिखाया है, बना के दिखाया है। साई इज इक्वल टू थीटा प्लस फाई। तो जो फाई की वैल्यू हमें मिली है इस कर्व की, वो यहाँ पर इक्वेशन इसमें पुट कर देंगे। ये रिलेशन होता ही है हमेशा हर एक कर्व के लिए, तो ये इस कर्व के लिए बस इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर डाल देंगे स्पायरल की। तो ये थीटा के टर्म में हमारा पूरा कन्वर्ट हो जाएगा। साई की वैल्यू भी हम देख रहे हैं कि थीटा के टर्म में आ गई। इसको हम एक इक्वेशन डाल देंगे, इक्वेशन नंबर 2, और इसको हमें कनेक्ट करना है एस के साथ में, क्योंकि एस और साई के बीच में जो इक्वेशन होता है कर्व का, वही इंट्रिंसिक इक्वेशन कहलाता है। तो इसके लिए फिर हम एस की वैल्यू को फाइंड करने के लिए फार्मूला लिखेंगे। तो एस इज इक्वल टू यहाँ पर थीटा की वैल्यू की लिखते हैं जहाँ से शुरुआत होती है, और बता दिया कि पोल से स्टार्ट है, तो पोल पर थीटा की वैल्यू 0 होगी, और यहाँ पर थीटा वेरिएबल होता है अपर लिमिट, और फार्मूला एस का होता है आर स्क्वायर प्लस का डी आर ओवर डी थीटा का होल अप स्क्वायर इंटू डी थीटा। तो इस क्वेश्चन के लिए ये थीटा की वैल्यू 0 है। वैसे कोई भी इनिशियल वैल्यू वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग दे सकते हैं, या दी गई होगी, अगर नहीं दी होगी फिर भी हम थीटा इक्वल टू फिर 0 ही लेते हैं। तो ये बाकी फार्मूला हमेशा ये रहता है किसी भी कर्व के लिए। अब इस कर्व के लिए आर की वैल्यू और डी आर ओवर डी थीटा की वैल्यू दोनों हमारे पास है, वो यहाँ पर पुट कर देंगे। थीटा की वैल्यू 0 से थीटा है, स्क्वायर रूट आर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से ए थीटा है, इसका होल अब स्क्वायर है, प्लस इसी तरीके से डी आर ओवर डी थीटा की वैल्यू को हम लोगों ने फाइंड किया था ए स्क्वायर डी थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना है, तो एस इज इक्वल टू
0 to थीटा, और यहाँ से हम होल अब स्क्वायर ओपन करेंगे तो ए का भी स्क्वायर हो जाएगा, थीटा का भी स्क्वायर और ए स्क्वायर और डी थीटा। इन दोनों टर्म्स में से बाहर ले लेंगे हम ए स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, बाहर कॉमन को बाहर ले लेंगे तो बचेगा थीटा स्क्वायर प्लस का 1 बचेगा डी थीटा। ए स्क्वायर ए की फार्म में बाहर आ जाएगा यहाँ पर, और इंटीग्रेशन के साइन से भी बाहर ले लेंगे तो कांस्टेंट है, इसलिए 0 to थीटा, वेरिएबल है यहाँ पर थीटा, स्क्वायर रूट देख रहे हैं थीटा के स्क्वायर, इसे हम 1 का स्क्वायर कर सकते हैं। और इस आइडेंटिटी का यूज़ कर लेंगे जो हम यहाँ ऊपर लिख देते हैं कि स्क्वायर रूट वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर डी एक्स, यानी ये वेरिएबल है इसका इंटीग्रेशन होता है x/2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर जो कांस्टेंट था ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर होगा अपान में 2 आएगा और मल्टीप्लाई में आएगा लॉग ऑफ, यहाँ पर जगह कम है तो नीचे लिख दे रहे हैं लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, यानी यही ब्रैकेट पूरा यहाँ पर आ जाएगा। और वो तो यहाँ पर एक्स ना हो के हमारा थीटा है और ए ना हो के 1 है, यानी एक्स की वैल्यू यहाँ पर थीटा है और ए की जगह पर 1 है, तो उसी फार्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये फार्मूला हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेंगे x/2 मतलब θ/2 और स्क्वायर रूट यही ब्रैकेट हो जाएगा, यानी थीटा स्क्वायर प्लस का 1 स्क्वायर प्लस का फिर 1 स्क्वायर अपान 2, फिर यहाँ पर आएगा लॉग फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ लिख रहे हैं, फार्मूला हमने ऊपर लिख दिया है, वेरिएबल हमारा थीटा है एक्स की जगह पर, बाकी यही ब्रैकेट लिख दिया जाएगा थीटा स्क्वायर प्लस का 1 स्क्वायर। लिमिट 0 से थीटा है, अपर लिमिट थीटा है, लोअर लिमिट 0 है। लोअर लिमिट को देखिए यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके एस की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। जब हम यहाँ पर पूरे इसमें जहाँ पर भी थीटा मिलेगा थीटा रखेंगे तो देखें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये वैल्यू जो है इतनी ही आ जाएगी। 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1/2 लॉग ऑफ थीटा प्लस स्क्वायर रूट थीटा स्क्वायर प्लस का 1 स्क्वायर 1 होता है। ये तो अपर लिमिट हो गई। माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ए पहले लिखेंगे, उसके बाद में हम ब्रैकेट लगाएंगे, थीटा बराबर 0 रखने पूरा टर्म ये 0 हो जाएगा, प्लस ये 1/2 आया और उसके बाद में लॉग को यहाँ पर थीटा बराबर जब 0 रखेंगे दिया जाएगा लोअर लिमिट तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, सिर्फ 1 इसका स्क्वायर 1 हो जाएगा, स्क्वायर रूट 1 करेंगे 1 आ जाएगा, यानी log 1 आ जाएगा और log 1 की वैल्यू भी 0 होती है। तो ये देख रहे हैं टोटल ये वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी, सिर्फ हमारी s की ये वैल्यू मिलेगी। तो s की वैल्यू हमको मिल चुकी है जो कि है s = सबसे पहले a था और उसके बाद यहाँ पर 1/2 को चाहे तो आप ब्रैकेट से बाहर ले लें तो हमारे पास बचेगा थीटा और स्क्वायर रूट थीटा स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस 1/2 को हमने चूँकि बाहर ले रखा है तो हमारे पास ये बच गया है लॉग थीटा प्लस स्क्वायर रूट थीटा स्क्वायर प्लस 1। और फिर इसको हम इक्वेशन नंबर 3 डाल देते हैं, इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगा ये। तो इक्वेशन नंबर 3 भी थीटा के एस की वैल्यू जो है वो थीटा के फार्म में है, एस की वैल्यू थीटा के फार्म में है, और इक्वेशन नंबर हमारा जो 2 है वो भी साई की वैल्यू थीटा के फार्म में है। तो इन दोनों इक्वेशन से थीटा की वैल्यू को एलिमिनेट कर लेंगे और हम एस और साई के बीच में रिलेशन निकाल लेंगे। देखिए एस और यहाँ से थीटा को एलिमिनेट करना बहुत ही बड़ी वैल्यू काम है, मेरे लिए तो इम्पॉसिबल है, बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो सकता है, यानी क्योंकि थीटा के साथ tan इनवर्स थीटा आ गया तो इसको कैसे हम अलग कर सकेंगे, तो एक ये बड़ी प्रॉब्लम है। और यहाँ पर इस तरीके की कोई वैल्यू नहीं दे रखी कि हम इसको इस तरीके से, हाँ पर्टिकुलर कोई थीटा की वैल्यू अगर दी जाए तो फिर हम उससे जोड़ सकते थे, लेकिन यहाँ पर तो ऐसी कोई वैल्यू हो नहीं सकती क्योंकि थीटा तो वेरिएबल है, इक्वेशन जो कि कर्व का है तो वेरिएबल ही होगा, तो इसको एलिमिनेट करना इतना कैलकुलेशन के लिहाज से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। सो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, ये लिख देते हैं कि थीटा की वैल्यू को आप लोग खुद एलिमिनेट कर लो और ये इक्वेशन जो आएगा SSI में आएगा। SSI में जो इक्वेशन होता है वही इक्वेशन इंट्रिंसिक इक्वेशन होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे लास्ट स्टेप में बाई एलिमिनेटिंग थीटा फ्रॉम लास्ट के 2 इक्वेशन नंबर 2 and 3, इक्वेशन 3 we get the required equation intrinsic equation s और साई के बीच में, यानी थीटा एलिमिनेट हो जाएगा, s
इसमें, और इक्वेशन नंबर 2 में साई बचेगा, दोनों के बीच में एक रिलेशन आ जाएगा। रिक्वायर्ड इंट्रिंसिक इक्वेशन, वी गेट द रिक्वायर्ड by eliminating theta from equation number 2 and 3, we get the required intrinsic equation. Thank you very much indeed for listening me. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.